कोई एब्सेंट हुआ तो? क्लास रिकॉर्डिंग भेज दो। फीस कलेक्शन? ऑटोमेटिक। मार्केटिंग कैसे करेंगे? टीचमेंट वेबसाइट बना के देगा ना। टीचमेंट? अब पूरे इंडिया को मैथ्स पढ़ाओ सर। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। तो हेलो बच्चों, नोआभा यूट्यूब चैनल के बोर्ड आभा सेक्शन में स्वागत है बच्चों। तो बच्चों, हम इस वीडियो में आपको अपडेट देना चाह रहे थे कि आपके लिए एक अपडेट आई हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला था कि सभी को अपना अपना बोर्ड को, जितने भी बोर्ड हैं सभी को अपने नतीजे जल्दी से घोषित कर देना चाहिए, जारी कर देना चाहिए, ताकि इससे क्या होगा कि बच्चे का सत्र खराब ना हो और जाके एडमिशन अगले जो भी क्लास में लेना चाहते हैं, ग्रेजुएशन करना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं, जाके अपने स्नातक में एडमिशन ले सके। ये जारी कर दिया था। और साथ ही ये भी कहा था कि 10वीं का एग्ज़ाम का बोर्ड आपको पता होगा कि 20 जुलाई तक ही डेडलाइन दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे क्या, यहाँ पे इन्होंने घोषणा की कि 31 जुलाई तक सभी बोर्ड जारी करें 12वीं के नतीजे। तो सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सभी राज्यों की परीक्षा समितियों को निर्देश दिया है कि वे 31 जुलाई तक 12वीं कक्षा का परिणाम जारी कर दे। कोर्ट ने उन्हें 10 दिन में आंतरिक मूल्यांकन योजना तैयार करने के लिए भी कहा है कि किस तरह से आपका आंतरिक मूल्यांकन करके मार्क्स दिया जाएगा। इस पर भी 10 दिन का इन्होंने डेडलाइन दिया है कि उसने में वो कोर्ट को सिला करें, मतलब कि बता दें। कोर्ट ने सभी राज्यों के बोर्डों को बोर्ड के लिए एक जैसी मूल्यांकन योजना बनाने के संबंध में आदेश पारित करने से इनकार कर दिया है। मतलब जैसे देखिए सीबीएसई, ये क्या है, बड़ी अपडेट मैं बता दूं तो कि सीबीएसई ने, जैसे कि आपको पता होगा कि पिछले 3 साल जैसे कि 8वीं 9वीं और 10वीं का प्री बोर्ड तीनों का मार्क्स, और 12th के केस में 11th 10th 11th और 12th तीनों का आपको 30% इसका, 30% इसका और 40% इसका, इस तरह से जोड़ा। और इसका 30%, इसका 30% और इसका 40% 10th के रिजल्ट में जोड़ा। 12th वाले में, 12th के केस में 10वीं का 30%, 11th का 30% और 12th का जो प्री बोर्ड हुआ था उसका 40%, इस तरह से जोड़ के रिजल्ट दिया। तो ऐसा कोई दबाव नहीं है कि सभी बोर्ड इसी तरह करेंगे। इसलिए यहाँ पे देखिए लिख दिया कि इस संबंध में मूल्यांकन योजना बनाने के संबंध में आदेश पारित कर दिया कि इस पर कोई तरह का आदेश मतलब कि नहीं रहेगा कि सभी बोर्ड को ऐसा करना है। सभी बोर्ड इसके लिए स्वतंत्र हैं कि वो अपना इंटरनल मार्क्स किस तरह से देते हैं। जैसे जैक बोर्ड है तो वो 11th का मार्क्स का डबल करके और फिर इंटरनल असेसमेंट करके और फिर साथ ही साथ प्रैक्टिकल का नंबर देकर अपना रिजल्ट दे रहा है, तो वो दे सकता है। ये यहाँ पे इनकार कर दिया, देख लीजिए यहाँ पे। यही अपडेट मुझे बता देना था। और आगे देखिए क्या क्या अपडेट्स और हैं। कोर्ट ने कहा कि राज्य और उनके बोर्ड अपनी नीति बनाने को स्वतंत्र स्वायत्त है, मैंने बता दिया, इसलिए उनके अधिकार क्षेत्र में दखल नहीं देंगे। शीर्ष अदालत 12वीं परीक्षा के परिणाम रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी, उस टाइम ये बात बोले हैं इन्होंने। अब देखिए छात्रों के जवाब का आज जवाब देंगे शिक्षा मंत्री। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक शुक्रवार को सोशल मीडिया के माध्यम से छात्रों से संवाद करेंगे और 10वीं 12वीं के बोर्ड परीक्षाओं के संबंध में उनके सवालों का जवाब देंगे। शिक्षा मंत्री ने अपने ट्वीट में कहा कि मुझे आपके ढेर सारे संदेश एवं सूचनाएं लगातार मिल रही है, लेकिन अस्पताल में होने के कारण अभी संवाद नहीं कर पा रहा था, तो आज करेंगे। सरकार ने गुरुवार को राज्य में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं रद्द करने की घोषणा की। सुप्रीम, देखिए एक बात मैं बताना चाह रहा था कि आंध्र प्रदेश अभी तक रद्द नहीं किया था, लेकिन आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने इन पर आंध्र प्रदेश और केरल को चेताया था कि अगर एक भी मौत होती है तो आप दोनों जिम्मेदार होंगे। तो देखिए इन्होंने डर से कर दिया, इसलिए झारखंड बोर्ड ने पहले करके अच्छा किया यार। देखिए झारखंड आंध्र प्रदेश बोर्ड ने क्या किया, जैसे ही कल ये सुनवाई हुई तो देखिए डर गए वो, और क्या किया आंध्र प्रदेश सरकार ने गुरुवार को राज्य में 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं बोर्ड रद्द करने की घोषणा कर दी, रद्द करने की घोषणा कर दी। देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के सख्त रवैये को देखते हुए उन्होंने यह फैसला कर लिया है। इससे पहले ये बोर्ड परीक्षाओं की आंध्र में बोर्ड परीक्षा से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। दरअसल आंध्र प्रदेश में जुलाई के अंतिम सप्ताह से परीक्षा कराने की बात कही गई थी, लेकिन अब वो उन्होंने रद्द कर दिया। यहीं पे देखिए वही अपडेट फिर से है कि राज्य बोर्ड 12वीं के नतीजे 31 जुलाई तक घोषित करे। जैक बोर्ड जो आपका है झारखंड बोर्ड, वो भी कोर्ट के निर्देश के बाद जैक भी अपना मैट्रिक और रिजल्ट की इंटर के रिजल्ट जारी करने में जुट गया है। जैक अगले 1-2 दिनों में परीक्षा के मूल्यांकन के लिए अपनी गाइडलाइन जारी करेगी। तो मैंने जो बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर आपने जो मूल्यांकन का जो बताया तरीका कि जो बताया वो सही है कि नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि अभी तक की रिपोर्ट से वो सही है, लेकिन इसका अभी तक ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है। तो आप अपने मार्क्स को जोड़कर उस हिसाब से अभी देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है कि जैक ने अगले 1-2 दिनों में परीक्षा के मूल्यांकन की, कैसे आपको परीक्षा का मूल्यांकन करके 10वीं और 12वीं का रिजल्ट दिया जाएगा, इसका गाइडलाइन जरूर से जारी करेगा। तो
यहाँ पे और अपडेट्स कौन सी है, बाकी वही सारी चीज़ें यहाँ पे कही गई हैं। और मैं बता दूं कि बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर किन लोगों को एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए, तो मैं बता दूं कि जिनका भी मार्क्स टोटल जोड़ के 20 या 21 से कम आपको दिख रहा है, 20 आपका डेडलाइन, अगर इससे कम आपका मार्क्स है अगर आपका 11th का किसी भी सब्जेक्ट में, तो उस सब्जेक्ट की तैयारी करना शुरू कर दो यार, नहीं तो फिर बाद में दिक्कत होगा। क्योंकि आपको अगस्त या जुलाई या अगस्त में आपको एग्ज़ाम का टाइम मिलेगा, सॉरी अगस्त और सितंबर में, क्योंकि 31 जुलाई तक आपका रिजल्ट आएगा और अगस्त सितंबर में फिर से आपको मौका मिलेगा। तो उस टाइम का समय मत खो दो। जो सब्जेक्ट में आपका कमज़ोर है, जिसमें भी 20-21 से कम मार्क्स, उसमें तैयारी शुरू कर दो। मैंने आपको बता दिया था कि 2 टाइम्स गुना करता था, लेकिन 2 टाइम्स मैंने गुना किया रफ एस्टिमेशन के लिए, वो ऊपरी सीमा है। मैं बता दूं कि वो ऊपरी रेंज है, उससे 10-20 नंबर कम ही आएंगे, क्योंकि हो सकता है अभी इस पर कंफर्म नहीं है, लेकिन अपडेट ऐसा भी है कि 11th का 50 नंबर का जो एग्जाम होता है उसमें 40 नंबर का आपका थ्योरी होता है, 10 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। तो 40 नंबर में जितना मार्क्स लाए उसका भी 2 टाइम्स किया जा सकता है। और मैंने आपको क्या बताया था कि 50 में जितना लाए हैं उसमें 2 से गुना करके उसका 80% निकाल लें। बात वही है, ज़्यादा फर्क नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 6 नंबर का फर्क आएगा। तो इसलिए मैंने बताया कि अगर आपका टोटल जोड़ के 330 उसमें आता है उस वीडियो में, तो आप मान के चले कि 315 आपका आएगा। 15 नंबर लेस लेके चलेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आपका अगर जोड़ के 380 आ रहा है तो ये आप मैंने बता भी दिया था कि ये ऊपरी रेंज है, मैंने वीडियो में भी बताया था वहाँ पे। तो इसलिए बताया था कि आप अपना रफ एस्टिमेट करके, अपना कैलकुलेट करके अपना आगे का भविष्य सोच पाओ। अगर जोड़ के 380 आ रहा, तो आप ये समझ के चलिए कि 365 से 70 नंबर आपका आएगा परीक्षा में, ठीक है। तो इस हिसाब से, क्योंकि थ्योरी और इंटरनल में थोड़े से मार्क्स में जरूर से वेरी करते हैं, वेरिएशंस रहते हैं, तो आप इस आधार पे मैंने बताया था। और जो विषय में मैं फिर से एक बार फिर से आप लोगों को सिला कर रहा हूँ कि जिनका 20 मार्क्स से कम है किसी सब्जेक्ट में, जैसे 19 से 18 है, तो उस सब्जेक्ट की तैयारी जारी रखिए, ताकि अगर आपको नहीं पास किया जाता है तो उस पर जरूर से तैयारी करके आप अपना एग्जाम देकर अपना एग्जाम रिजल्ट बेहतर कर सकते हो, अन्यथा आपको बाद में दिक्कत होगा। क्योंकि मुख्य विषय की ही सिर्फ परीक्षा होगी, ये तो आपको अपडेट मिल गया होगा। मतलब जो मुख्य विषय में अगर आप प्लग करते हैं, जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया और मैथ हो गया, बात की मैंने 12th के लिए, मैट्रिक के लिए मैथ हो गया, साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, तो ये सारे जो मेन है, संस्कृत का नहीं होगा, तो इन सभी सब्जेक्ट की तैयारी रखें जो मेन सब्जेक्ट है, ताकि आपको अगर उसमें प्लग कर जाते हैं तो उसमें आके एग्जाम देकर आप अपना रिजल्ट सुधार सको। ये समय आपके समय को बर्बाद करने का नहीं है, आपके काम पे लगाने का है। और जिन जिन बच्चों का रिजल्ट फर्स्ट ही डिवीज़न आया है, मात्र 305 नंबर जोड़ के आ रहा है, 310 के 320 से नीचे जिनका भी आ रहा है जोड़ के, वो भी अपना कुछ सब्जेक्ट का तैयारी रखें जो मार्क्स में आपको बढ़ाना चाहते हैं। मुख्य सब्जेक्ट जैसे कि साइंस हो गया, मैथ हो गया, 10th वालों के लिए बता रहा हूँ, सोशल साइंस हो गया, इन सब की तैयारी कीजिए आप साथ साथ। और जो साइंस के इंटर के बच्चे हैं वो फिजिक्स पढ़ सकते हैं, केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं, जो भी आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, जो आपको लगता है कि अंक बढ़ा सकते हैं, उसको बढ़ाइए, ताकि आपको सेकेंड डिवीजन का मार्क्स ना मिल जाए। अगर जोड़ के आपका 310 तक आ रहा है तो आप तैयारी जरूर कीजिएगा, ठीक है। जिनका 296 से प्लस आएगा, मैं बता दूं जोड़ के, जिनका भी जैसे कि जोड़ के 310 आया, अब भी जो बता रहा हूँ, जो मैंने वीडियो बताया उस पर 310 जोड़ के आया, लेकिन आपको अगर वहाँ पे जाके अगर 10 नंबर कम भी मिलते हैं, 299 भी अगर जोड़ के आ जाता है, तो आपको फर्स्ट डिवीजन मिल जाएगा। तो इसलिए जिनका भी 310 से ऊपर चला जा रहा है तो उनको डर उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन जिनका 310 से नीचे आ रहा है, 315 मान सकते हैं, 315 से जिनका ज़्यादा एकदम डर नहीं है, 315 से नीचे वालों को थोड़ा रिस्क है। तो इस आधार से आप अपने तैयारी कर लीजिए, और जो भी 1-2 सब्जेक्ट बचे हुए उनकी तैयारी जरूर करना यार। मैं बता दूं कि जिनका भी 18-17 है वो पक्का फेल कर सकते हैं, मैं बता दे रहा हूँ फिर से। ये जो बुरी लगे तो लग सकती है, लेकिन मैं बता दूं जिनका भी कोई भी सब्जेक्ट में 18-17 है तो तैयारी जारी रखो, वरना कुछ भी हो सकता है। अगर 21-22 है तो आप सेफ हो, बच सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए मैं जो अपडेट देना था बता दिया। आपका एग्जाम सितंबर में होगा, अगस्त में होगा, तो उसको ध्यान में रख के चलिएगा। और बाकी बच्चे जिनका मार्क्स अच्छा है वो आगे की कहाँ पे कॉलेज में एडमिशन लेना है, उसके एंट्रेंस की तैयारी शुरू कर दीजिए, है ना, कि कैसे वहाँ पे एडमिशन लेना है। तो आज के लिए बस इतना ही। जो भी अपडेट्स थी मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से सबको बताया, सभी को क्लियर कर दिया है। और अगर अभी तक आपने वीडियो से अपना मार्क्स कैलकुलेशन नहीं किया है तो वो आई बटन में मिल जाएगा, या फिर एंड स्क्रीन में यहाँ पे दिख रहा होगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, तो देख लेना। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।